मेरे YouTube के प्यारे बंधुगण, माताओं एवं बहनों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरा एक चैनल दुर्गा तंत्र ज्योतिष है, जो प्रायः 5 वर्षों से डेड पड़ा हुआ था। माँ पराम्बा की कृपा से आज वह अवसर आया कि मैं दुर्गा तंत्र ज्योतिष चैनल को पुनर्जीवित कर रहा हूँ। इसके लिए माँ पराम्बा को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी प्रेरणा से आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। एक नए उत्साह, नया कलेवर के साथ आप लोगों के सामने तंत्र संबंधी, पूजा पाठ संबंधी, काम्य प्रयोग संबंधी, ज्योतिष संबंधी जो जीवनोपयोगी होगा, उसे मैं अबाध रूप से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज का विषय है दुर्गा पाठ की विधि, जिस पर मैं प्रकाश डालूंगा। उसके पूर्व मैं माँ के चरणों में अपना वंदन प्रस्तुत करता हूँ। पुण्यवान घर लक्ष्मी रूपा, पापी के घर अश्री रूप। विमल बुद्धि वाले के उर में जो रहती है बुद्धि स्वरूप। साधु जनों में श्रद्धा रूपा, कुलवानों में लज्जा रूप। उन तुमको प्रणाम है देवी, करो विश्व पालन सुख रूप। अब मैं विषय वस्तु पर आता हूँ। दुर्गा सप्तशती पाठ की संपूर्ण एवं सरल विधि। जय माता दी। आज हम जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार किया जाए, जिससे माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो और पाठ शास्त्र सम्मत ढंग से संपन्न हो। एक कहावत है, कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग के लिए गणेश और काली की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। दुर्गा सप्तशती उसका एक अंग है, जिसमें दुर्गा के तीनों रूपों का पाठ किया जाता है, पूजा किया जाता है। दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, मार्कंडेय पुराण का अत्यंत पवित्र भाग है। इसमें 700 श्लोक हैं, जो माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूप, शक्ति और भक्तों की रक्षा का वर्णन करते हैं। अब नियम पर आइए। तो पाठ से पहले सबसे पहले स्नान करें, अच्छा शुद्ध वस्त्र पहने, पूजा स्थान को शुद्ध करें, माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, दीपक, धूप, पुष्प, अक्षत, रोली तथा जल का पात्र रख लेना चाहिए। इसके बाद गणेश, गुरु और कुल देवता का स्मरण करें तथा संकल्प ले। मैं हिंदी में कीजिए, मैं अपना नाम ले लीजिए, गोत्र, माता भगवती की कृपा प्राप्ति हेतु श्रद्धापूर्वक दुर्गा पाठ करता हूँ। अब पाठ का क्रम क्या रहेगा? तो पहले देवी कवच, उसके बाद अर्गला स्तोत्र, उसके बाद कीलक स्तोत्र, उसके बाद अगर संभव हो तो नवार्ण मंत्र का जप अवश्य करें। उसके बाद प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र,
उत्तम चरित्र, देवी सूक्त, क्षमा प्रार्थना, आरती। यदि पूरा पाठ प्रतिदिन संभव न हो तो श्रद्धा के साथ एक अध्याय का भी पाठ आप कर सकते हैं। पाठ का नियम है कि शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, बीच में अनावश्यक बातचीत न करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, क्रोध, असत्य और नकारात्मक विचारों से पूर्ण हो। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें, उसके बाद माता की आरती उतारें, प्रसाद ग्रहण करें। यही सामान्य विधि है। अब आगे मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, तो क्या करें? तो इसके लिए जो मेरा अपना अनुभव है कि मैं संस्कृत में भी पाठ किया, संपूर्ण पाठ किया, और हिंदी में भी पाठ किया, और फल दोनों का बराबर मिला। इसलिए मेरा आग्रह है कि अगर आप संस्कृत में नहीं जानते, संस्कृत नहीं पाठ कर सकते हैं, तो हिंदी में सप्तशती का पद्यानुवाद प्रकाशित हुआ है। उसके बारे में दूसरे भाग में मैं बताऊंगा। तब तक आप जितना हो सके संस्कृत में ही पाठ करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, उससे संपर्क कर हमसे जो पद्यानुवाद दुर्गा सप्तशती का पुस्तक प्रकाशित हुआ है कल्याण मंदिर प्रकाशन इलाहाबाद से, उसका मैं एड्रेस दे दूँगा और आप वहाँ से मंगाकर पाठ कर सकते हैं। मेरे प्यारे दर्शक तो है ही हैं, लेकिन आप में भी विराजित माँ का दर्शन करता हूँ। माँ फोटो में नहीं है, वो एक माध्यम है। माँ की शक्ति सभी में, सभी प्राणियों में विराजित है। आप में विराजित उस परम सत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ कि सौभाग्य से आपको यह वीडियो मिल रहा है। मुझे प्रेरणा हुई सांसारिक जीवन में हर प्राणी के साथ कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का समस्या रहता ही है, और वो समस्या का निदान तभी होगा जब माँ पराम्बा के शरण में जाएं। मेरे दर्शकगण, आपसे अनुरोध करूँगा कि आप घबराएं नहीं। जो भी समस्या हो, जैसे कन्या की शादी नहीं हो रही है, बच्चों की नौकरी नहीं हो रही है, घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, आप नाना प्रकार के समस्याओं से ग्रसित हैं, तो आप निसंकोच मेरे मोबाइल नंबर से संपर्क करेंगे और मैं जितना संभव हो मैं आपको उपाय बताया करूँगा। धन्यवाद। एक बार जो मैं पूजा के अंत में कहता हूँ कि मैया तुम बड़े दयालु हो,
बाबा तुम बड़े कृपालु हो। जब जब मैंने तुमको पुकारा, आकर तुमने दिया सहारा। तो माँ क्या करती है? माँ करती है कि तुम साथ हो मेरे, किस चीज़ की कमी है। किसी और चीज़ की अब परवाह भी नहीं है। तूफान आंधियों में तुमने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दे करके एक इशारा। जगत जननी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद आपके सम्मुख मुझे प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम।